एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था, पर उसके किरण पर मना कर देते हैं, पर जैंसी उन्हें मना लेती है। फिर जैंसी एफ में चली जाती है और वहाँ पर जाकर काफ़ी काम करने लग जाती है और वो हमारे मेल लीड और सेकंड मेल लीड के कॉल मैसेजेस को इग्नोर करती है। फिर वो बस अपने काम पर फोकस करती है। ये करते करते उसे समझ आ जाता है कि वो बस लू स्विंग को पसंद करती है। इसी बीच वो लू स्विंग का फोटो निकाल के उसे देखने लग जाती है। उसके बाद वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है उससे कुछ पेपर साइन करवाने के लिए। तो जैंसी उन पेपर में साइन करने जैसे ही जाती है उसे चक्कर आ जाता है। फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर ये सीन प्रकट होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डॉक्टर जैंसी का इलाज कर रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर लू स्विंग आ जाता है क्योंकि उसे जैसे ही पता चला होता है कि जैंसी बीमार है तो वो भागते हुए जैंसी के पास आ जाता है। फिर जैंसी को होश आ जाता है तो लू स्विंग उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो जैंसी कहती है कि हाँ। फिर लू स्विंग उसकी केयर करने लग जाता है और फिर वहाँ से डॉक्टर चला जाता है। फिर जैंसी लू स्विंग को अपनी दिल की बात बता देती है क्योंकि उसे भी समझ आ गया होता है कि वो भी लू स्विंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। और ये बात सुनने के बाद लू स्विंग तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो तो उसे गले ही लगा लेता है। फिर ये सीन प्रकट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं जो पैकिंग कर रहा होता है। उसके बाद जैंसी के पापा डॉक्टर से कहते हैं कि वो ठीक तो है ना। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ हाँ वो ठीक है, बस उससे थोड़ी सी सर्दी खांसी है, इसके लिए मैं उसके साथ रहने जा रहा हूँ ताकि मैं उसका ख्याल रख सकूँ। फिर ये सीन ही पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में जैंसी और लू स्विंग को देखते हैं। फिर जैंसी लू स्विंग से कहती है कि लू स्विंग तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए। यह सुन के लू स्विंग कहता है कि ऊपर देखो। तो जैंसी तारों को देखने लग जाती है और वो कहती है कि वाओ ये कितना सुंदर है। फिर लू स्विंग जैंसी से कहता है कि जब भी मैं अपनी मॉम को मिस करता हूँ तो मैं एक ऐसी जगह ढूंढता हूँ जहाँ से तारे दिखते हो, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि जब कोई मर जाता है तब वो आसमान में एक स्टार बन जाता है। पर यहाँ पर तो काफ़ी सारे स्टार हैं, पता नहीं इनमें से मेरी मॉम का स्टार कौन सा है। फिर जैंसी लू स्विंग से कहती है कि जो स्टार ज़्यादा चमक रहा है वही तुम्हारी मम्मी है, देखो वो तुम्हें देख रही है। ये सुनने के बाद लू स्विंग स्माइल करने लग जाता है। फिर लू स्विंग जैंसी को अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि वो एक नाजायज़ औलाद है और वो जब छोटा था तब से लेकर आज तक उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। और तो और मेरी मॉम को मेरा ख्याल रखने के लिए काफ़ी छोटे मोटे काम करने पड़े और मुझे बचपन में काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाया जाता था क्योंकि मेरे पिता नहीं थे। और जब मैं अपनी माँ से पूछता था कि मेरे पापा कहाँ हैं तो मेरी माँ मुझे कुछ नहीं बता पाती थी। और जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे सारी बातें समझ आ गई और तब से लेकर आज तक मैं बस अपने डैड से नफरत करता हूँ। और उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तब मेरे अंकल आए मेरी ज़िंदगी में। उन्होंने मुझे और मेरी मॉम को काफ़ी अच्छी तरीके से रखा और उन्होंने हमारा काफ़ी अच्छा ख्याल रखा। और उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी मुझे संभालने के लिए दे दी। अंकल ने हमारा इतना ख्याल रखा, हमारी इतनी केयर की, जिस वजह से मैं अंकल को ही अपना डैड मानता हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद जैंसी लू स्विंग से कहती है कि अब वो तुम्हें जब आसमान से देखते होंगे तब वो कितने खुश होते होंगे ना, क्योंकि उन्होंने तुम्हें काफ़ी अच्छी तरीके से पाला और एक अच्छा इंसान बनाया। ये कहते हुए वो लू स्विंग को स्टार दिखाने लग जाती है और लू स्विंग जब उसे देखता है तब उससे रहा नहीं जाता और वो उसे किस कर लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। फिर ये सीन प्रकट होता है। फिर हम देखते हैं कि जैंसी अपना काम कर रही होती है। इस बीच लू स्विंग आ जाता है और उसे पकड़कर किस करने लग जाता है। और इसी बीच वहाँ पर जैंसी के पापा जैंसी को बुलाते हुए आ जाते हैं और वो आकर कुछ इस हालत में अपनी बेटी को देखते हैं। उसके बाद वो अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं और जैंसी और लू स्विंग अलग हो जाते हैं। फिर जैंसी अपने पापा से कहती है कि हाँ पापा क्या बात है। फिर जैंसी के पापा जैंसी से कहते हैं कि तुम काफ़ी समय से घर नहीं आई, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। फिर जैंसी अपने पापा से लू स्विंग को मिलाती है और उनसे कहती है कि पापा ये लू स्विंग है। और लू स्विंग भी कहता है कि हेलो अंकल, मेरा नाम लू स्विंग है। फिर जैंसी के पापा कहते हैं कि हाँ हाँ मैं तुम्हें पहचानता हूँ बेटा। फिर जैंसी के पापा आगे कुछ कह पाते इससे पहले जैंसी कहती है कि पापा आपको घर नहीं जाना क्या। तो जैंसी के पापा कहते हैं कि हाँ हाँ बेटा जा रहा हूँ। पर वो जाने से पहले लू स्विंग से कहते हैं कि बेटा लू स्विंग कभी हमारे घर खाने पे आओ। ये सुनकर तो लू स्विंग काफ़ी खुश हो जाता है और वो कहता है कि हाँ अंकल ज़रूर। फिर जैंसी के पापा उसे चले जाते हैं
और लू सिंह तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और उनके जाते ही जैंसी लू सिंह को मारते हुए कहती है कि बड़ी जल्दी मान गए डिनर के लिए। तो लू सिंह हंसते हुए कहता है कि हाँ, ऐसे कामों में देर नहीं करनी चाहिए, और ऐसे भी तुम्हें कभी ना कभी तो अपने पेरेंट्स से मुझे मिलाना ही है ना। ये कहते हुए वो उसे किस कर लेता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डॉक्टर जैंसी का सामान लेके जा रहा होता है और उसके आगे लू सिंह और जैंसी अपना हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं। इन दोनों को इस तरह से देखकर डॉक्टर बकबक किए जा रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर हमारा सेकंड मेल लीड आ जाता है और उसे वहाँ पर देखकर लू सिंह को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर लू सिंह उससे कहता है कि अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर तो वो शॉक हो जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम जैंसी को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा थक गई होती है लू सिंह के वजह से, क्योंकि लू सिंह जैंसी के मम्मी पापा से आज मिलने जाने वाला होता है, इसलिए उसने काफ़ी सारी शॉपिंग की होती है और इसी वजह से जैंसी काफ़ी ज़्यादा थक गई होती है। फिर लू सिंह जैंसी को कपड़े दिखाते हुए कहता है कि बताओ ना मैं कौन सा पहनूं, ये क्या ये। तो जैंसी कहती है कि तुम कोई भी पहन लो, अच्छे ही लगोगे, पर लू सिंह मान नहीं रहा होता है। फिर वो जैंसी के भी कपड़े निकाल कर दिखाने लग जाता है कि जैंसी को कौन से कपड़े कल पहनने हैं। तो जैंसी कहती है कि बस भी करो यार, मैं बहुत थक गई हूँ, अभी मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। ये सुनकर लू सिंह कहता है कि अच्छा ठीक है। ये कहते हुए वो उसे गोद में उठा लेता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर जैंसी लू सिंह को अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए लेकर आई होती है। पहले तो लू सिंह काफ़ी ज़्यादा नर्वस था, पर बाद में वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। फिर सब लोग मिलकर डिनर करते हैं और सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम देखते हैं कि लू सिंह सोया हुआ है। इसी बीच उसे डॉक्टर का कॉल आता है। तो लू सिंह उस कॉल को उठाता है और कहता है कि हेलो, क्या हुआ। तो डॉक्टर लू सिंह को बोलता है कि तुम्हारे पापा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तुम यहाँ पर जल्दी आ जाओ। ये सुन के लू सिंह वहाँ से जा रहा होता है। इसी बीच जैंसी लू सिंह से कहती है कि लू सिंह क्या हुआ। तो लू सिंह जैंसी को सारी बातें बता देता है। फिर दोनों हॉस्पिटल जाते हैं लू सिंह के पापा को देखने के लिए। इसी बीच वहाँ पर डॉक्टर आता है और जैंसी जब डॉक्टर को देखती है तो कहती है कि भैया क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। तो डॉक्टर कहता है कि लू सिंह के डैड की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, अब तो बस हम भगवान के भरोसे है। ये सुन के लू सिंह अपने डैड को देखने लग जाता है और जैंसी लू सिंह को संभालने लग जाती है। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर भागते हुए लू सिंह का दोस्त आ जाता है और उसके बाद वो कहता है कि लू सिंह मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो लू सिंह कहता है कि क्या। फिर वो कहता है कि अंकल लू ने ये मुझे दिया था, आई थिंक तुम्हें ये देखना चाहिए। फिर लू सिंह उस पेपर को लेकर देखने लग जाता है। उसके बाद वो कहता है कि ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि अंकल लू ने ये मुझे दिया था क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि उनके मर जाने के बाद तुम उनसे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलना चाहोगे, इसलिए उन्होंने ये मुझे दिया ताकि मैं ये तुम्हें दे सकूं। और एक बात, अंकल आज सुबह मुझसे मिलने आए थे, वो तुम्हारा पता पूछ रहे थे मुझसे ताकि वो तुमसे मिलकर कुछ बता सके। उसको तो कहता है कि लू सिंह देखो, अंकल ना तुम्हारी सच में काफ़ी ज़्यादा परवाह करते हैं। यह सुन के लू सिंह कहता है कि उन्हें मेरी परवाह नहीं है, उन्हें बस अपनी कंपनी की चिंता है, क्योंकि उन्हें डर है इस बात का यह कि उनकी बरसों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये कहने के बाद लू सिंह यहाँ से चला जाता है। फिर हम लू सिंह को देखते हैं जो इन बातों को याद कर कर ड्रिंक कर रहा होता है। फिर वहाँ पर जैंसी आती है और वो लू सिंह से कहती है कि तुम जो भी फैसला लोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुन के लू सिंह उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर लू सिंह जैंसी से कहता है कि मेरी जिंदगी तो एक मजाक बनकर रह गई है। पहले तो वो मुझे अपना बेटा नहीं मानना चाहते थे और अब देखो वो मरने से पहले मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाकर जाना चाहते हैं। ये सारी बातें सुनकर जैंसी लू सिंह को संभालने लग जाती हैं। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर लू सिंह और जैंसी उसके डैड से मिलने के लिए गए होते हैं। फिर लू सिंह अपने डैड के पास बैठा हुआ होता है। इसी बीच उसके डैड की तबीयत खराब हो जाती है। तो लू सिंह कहता है कि जैंसी डॉक्टर को बुलाओ। फिर जैंसी भी वहाँ से भागते हुए चली आती है डॉक्टर को बुलाने के लिए। फिर हम उन दोनों को देखते हैं जो ऑपरेशन रूम के सामने खड़े होते हैं और लू सिंह काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और लू सिंह को इतने परेशान देखकर जैंसी उसे संभालती है। फिर वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और डॉक्टर को देखकर लू सिंह कहता है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। फिर डॉक्टर कहता है कि हाँ फिलहाल तो ठीक है, पर वो पैरालाइज हो गए हैं। यह सुन के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर जैंसी उसे संभालने लग जाती है। फिर लू सिंह कहता है कि क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ तुम मिल सकते हो, पर थोड़ी देर बाद। फिर हम देखते हैं कि लू सिंह अपने डैड से मिलने के लिए गया होता है। फिर लू सिंह के डैड जब लू सिंह को देखते हैं तो कहते हैं कि आई एम सो सॉरी बेटा। फिर लू सिंह अपने डैड से कहता है कि आप अपने घर चले जाइए, वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो आपका ख्याल
काफ़ी अच्छी तरीके से रख सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।